Dear students, I, Professor Kavita Brahmankar, CO Department, NIT Polytechnic Nagpur, welcomes you back again to the online lecture series of subject Programming in C and C Programming Language. Today's topic is topic number 4.3, Two-Dimensional Array. Learning outcomes. After watching this video, you will be able to state the syntax and initialization of 2D array, store the user input into 2D array, and draw memory representation of 2D array. Course outcome that is going to map is CO4. You will be able to develop C programs using arrays and structure. Then program outcomes that are going to map are PO1, PO4, PO6 and PO7. Prerequisite to this topic is you should know the control structure of C language as well as one-dimensional array declaration and initialization. Now let us see what are 2D arrays. So dear students, last video में हमने वन डायमेंशनल array देखा था. So वन डायमेंशनल array के हमने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया था वर्ड, बिकॉज बाय डिफॉल्ट जो array होता है दैट इज वन डायमेंशनल array, जिसमें हम कोई भी सिंपल डायमेंशन देते हैं, एक ही डायमेंशन देते हैं, दैट इज कॉल्ड वन डायमेंशनल array. लेकिन टू डायमेंशनल array के लिए हमको वहाँ पे दो डायमेंशंस देने पड़ते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड टू डायमेंशनल array. तो इसका डेफिनेशन क्या है? एन array ऑफ arrays इज नोन एज टू डायमेंशनल array. तो वन डायमेंशनल array में हम एलिमेंट्स देते थे तो वो एक सिर्फ हमारा array कंसिडर होता था, मीन्स एक रो में हमारे एलिमेंट्स रहते थे. लेकिन ऐसे बहुत सारे रोज हम क्रिएट करने वाले हैं, मीन्स array ऑफ arrays. ओके, एक array में हम बहुत सारे arrays को कंबाइन करने वाले हैं या फिर इंक्लूड करने वाले हैं, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज 2D array. Array of array is known as 2D array. The two-dimensional array in C programming is also known as matrix. So two-dimensional array हम क्यों यूज करते हैं? अगर मैट्रिक्स फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में अगर हमको हमारे एलिमेंट्स जो है array के वो अगर प्रिंट करना है, डिस्प्ले करना है, या मैट्रिक्स फॉर्म में हमको इनपुट देना है, तो हम array का यूज करते हैं, 2D array का यूज करते हैं. तो specifically two-dimensional array is used for matrix representation. A matrix can be representation as a table of rows and column. हम सभी को पता है कि मैट्रिक्स हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ रोज होते हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं. सो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम टू डायमेंशनल array का यूज करते हैं. सो सिंटैक्स कैसे रहेगा? डेटा टाइप, जिस भी टाइप का हमको array डिक्लेयर करना है उसका डेटा टाइप. एरे नेम, हम जो भी एरे का नेम देंगे वो एरे नेम यहाँ पे रहेगा. कितने नंबर ऑफ रोज रहेंगे हमारे एरे में और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स रहेंगे, ये जो है हमको करली ब्रैकेट में नहीं लिखना, ये हमको सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है. रोज एंड कॉलम्स एंड सेमीकोलन से हमारा सिंटैक्स एंड होगा. इसका एग्जांपल अगर हम देखते हैं, सो इंटीजर a ऑफ 4 3. सो इंटीजर इज अ डेटा टाइप, a इज द नेम ऑफ एरे, 4 is the means number of rows in the array, 3 means number of columns in the array. Next example is, इसका डेटा टाइप हमने लिया है float, name of the array is ABC, there are 2 rows and 2 columns. So this is how we can write the syntax of 2D array with example. Then initialization of 2D array. सो इनिशियलाइजेशन मीन्स व्हाट, हम एरे में वैल्यूज किस तरह से दे सकते हैं या एंटर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन. सो देयर आर टू वेज टू इनिशियलाइज अ टू डायमेंशनल एरे ड्यूरिंग डिक्लेरेशन. डिक्लेरेशन करते टाइम ही हमको वैल्यूज इनपुट करने हैं या उनका डिक्लेरेशन देना है, तो वो हम दो तरीके से कर सकते हैं. सो पहला तरीका है इंटीजर डिस्प्ले. सो इंटीजर इज द डेटा टाइप, डिस्प्ले इज द नेम ऑफ एरे. इसमें 2 रोज है और 4 कॉलम्स है, तो हमने इसका साइज पहले ही डिक्लेयर कर दिया. अब एलिमेंट्स डिक्लेयर कर रहे हैं, तो एलिमेंट डिक्लेयर करने के लिए, एलिमेंट इनिशियलाइज करने के लिए सबसे पहले हमको कर्ली ब्रैकेट लिखना पड़ेगा. देन फिर से कर्ली ब्रैकेट, तो ये हो गया फर्स्ट रो और ये हो गया सेकेंड रो. ओके, देन हमने दोनों भी रोज डिफाइन कर लिए, उसमें 4 कॉलम्स है. 4 कॉलम्स मीन्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ कॉलम. दिस इज अगेन
सेकेंड, ये सेकेंड रो है, सेकेंड रो का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ कॉलम। तो इस तरह से हमने एलिमेंट इनिशियलाइज कर दिए हैं। अब करली ब्रैकेट क्लोज करेंगे और सेमीकोलन दे देंगे। तो इस तरह से ये पहला वे है कि हम एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। दूसरा वे, डेटा टाइप, नेम ऑफ द एरे, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं वो लिखना है। उसके बाद एक ही लाइन में हम देंगे। सो फर्स्ट रो 10, 11, तो दो रो है, सो 10, 11, 12, 13। जैसे ही 4 कॉलम्स मीन्स यहाँ पे 4 एलिमेंट्स मिल जाएंगे तो इसमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ तक हमारा फर्स्ट रो हो गया है। देन जैसे ही 5th एलिमेंट उसको मिलता है ये, तो वो समझ में आ जाएगा कंपाइलर को हमारे कि यहाँ से हमारा सेकेंड रो स्टार्ट हो रहा है। लेकिन दिस सेकेंड टाइप ऑफ इनिशियलाइजेशन इज समवॉट कंफ्यूजिंग, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग दिखता है देखने वालों को और समझने वालों को भी। सो बेटर वे है कि हम फर्स्ट वे जो है एरे इनिशियलाइजेशन का वही यूज करेंगे और ये इजियर है समझने के लिए, जो डिक्लेयर करता है उसके लिए भी और जो सामने वाला जो एरे को रीड कर रहा है उसको भी समझने में इजी है। तो हम ये फर्स्ट वे नॉर्मली प्रीफर करेंगे। ओके, सो देयर आर 2 वेज टू इनिशियलाइज एंड 2D array. Then how to calculate number of elements of 2D array? अब हमको समझ में कैसे आएगा कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे एरे में। देखिए हमने ये तो लिख लिया है, ओके, ये हमने साइज तो लिख लिया है एरे का। हमको पता कैसे चलेगा, हमने ये साइज डिक्लेयर कर लिया है, अब हमको पता कैसे चलेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो कंसिडर करो जो भी रोज की वैल्यू है दैट इज n1 और जो भी कॉलम की वैल्यू है दैट इज n2। सो वी आर हैविंग फॉर्मूला टू कैलकुलेट नंबर ऑफ वैल्यूज। So we can calculate how many elements a two-dimensional array can have by using this formula. हमारे पास फॉर्मूला है, the array ARR is the name of array, n1 means number of rows, n2 means number of columns. We will have n1 into n2 element. So जो भी रो की वैल्यू है that is multiplied by column value. अगर इन दोनों का हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमको कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, हमारे एलिमेंट्स रहने वाले हैं हमारे एरे में, वो पता चल जाएगा। So for example, int ABC, ABC is the name of array, integer is the data type, 5 number of rows and 4 number of columns. So 5 into 4, that is 5 4s are 20. तो हमारे पास ऐसे 20 एलिमेंट्स रहने वाले, ओके। और ये जो हम डायमेंशंस दे रहे हैं, so these dimensions are known as subscripts, okay, this is subscript 1 and this is subscript 2. So this array has first subscript value as 5, फर्स्ट सबस्क्रिप्ट की वैल्यू 5 है, सेकेंड सबस्क्रिप्ट की वैल्यू 4 है। सो द एरे ABC 5 by 4 can have 5 into 4 means n1 into n2, 5 into 4 equals to 20 elements। तो हमारे पास अगर 5 by 4 साइज का एरे है तो हमारे पास टोटल 20 एलिमेंट्स रहने वाले हैं। हाउ टू स्टोर यूजर इनपुट डेटा इनटू 2D एरे। अब हम 2D एरे में डेटा कैसे स्टोर करेंगे। ओके, सो 1D एरे में हम किस तरह से स्टोर करते थे, हम एक फॉर लूप लेते थे, ओके, देन एक फॉर लूप चलाते थे, हमारे पास जितने भी साइज है हमारे एरे का उससे एक कम मीन्स साइज -1 तक हम फॉर लूप चलाते थे और उस फॉर लूप के अंदर हम स्कैनफ स्टेटमेंट लिखते थे जिससे हम वैल्यूज इनपुट करते थे हमारे एरेज के। अब 2D में हम किस तरह से करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास रो भी है और कॉलम भी है, तो हमको 2 फॉर लूप्स लेने पड़ेंगे। फॉर लूप मीन्स कोई भी लूप आप ले सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि फॉर लूप ही हम यूज करेंगे। तो टू स्टोर द एलिमेंट्स एंटर बाय यूजर वी आर यूजिंग 2 फॉर लूप्स, वन ऑफ देम इज अ नेस्टेड लूप, मीन्स हम एक के बाद एक ऐसे 2 फॉर लूप्स यूज करेंगे। पहला फॉर लूप आएगा, उसके अंदर हम दूसरा फॉर लूप लिखेंगे, ओके। The outer loop runs from 0 to the first subscript -1. अब फर्स्ट सबस्क्रिप्ट -1 मीन्स एरे का जो भी साइज है, हमारा फर्स्ट सबस्क्रिप्ट मीन्स क्या होगा, रो, दैट इज रो, ओके। फर्स्ट सबस्क्रिप्ट क्या होगा हमारा, रो, तो रो -1 क्यों लिया है, क्योंकि हम 0 से इंडेक्स स्टार्ट करते हैं, ओके, हम 0 से एरे का इंडेक्स स्टार्ट करते हैं, इसीलिए हमने लिया कि जितनी भी रो की वैल्यू है दैट इज -1। तो हमारा जो पहला आउटर जो लूप है, सबसे पहला वाला जो लूप है वो 0 टू रो का साइज -1 यहाँ तक चलेगा और हमारा जो इनर फॉर लूप है
नेस्टेड जो फॉर लूप है हमारा अंदर का फॉर लूप दैट रन्स फ्रॉम 0 टू द सेकेंड सबस्क्रिप्ट -1। अब सेकेंड सबस्क्रिप्ट की वैल्यू मीन्स क्या हो गई, हमारे कॉलम की वैल्यू। ओके, तो हम रन करेंगे फ्रॉम 0 टू कॉलम साइज -1। तो पहला सबसे ऊपर वाला फॉर लूप रो के लिए और अंदर वाला फॉर लूप जो है वो कॉलम के लिए। This way, the order in which user enters the elements would be ABC00, ABC01, ABC02 and so on। तो हमारे वैल्यूज किस तरह से स्टोर होंगे, ठीक है, ये रो का 0 एंड कॉलम का 0 मीन्स 0th रो एंड 0th कॉलम, ये हो गया हमारा पहला एलिमेंट। देन हमारा 0th रो एंड फर्स्ट कॉलम। ओके, हम इनर फॉर लूप में ही अभी चलेंगे क्योंकि आउटर फॉर लूप की कंडीशन अभी फॉल्स नहीं हुई है, तो इनर फॉर लूप में चलेंगे। मीन्स 0 रो फर्स्ट कॉलम, 0 रो सेकेंड कॉलम, 0 रो थर्ड कॉलम, तो जितने भी हमारे पास कॉलम है वहां तक हम ऐसे चलते जाएंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रो। देन सेकेंड रो किस तरह से रहेगा हमारा, फर्स्ट रो 0th कॉलम। ओके, मीन्स यहाँ पे ABC 1 of 0, ABC 1 of 1, ABC 1 of 2, ABC 1 of 3, इस तरह से हम सेकेंड जो रो है वो इनपुट करेंगे। ओके, या फिर वैल्यूज इस तरह से हम हमारे एरे में एंटर करेंगे या स्टोर करेंगे। तो इस तरह से नाउ मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2D एरे। हमने जो 1D एरे का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देखा था, हम सिर्फ ये ऐसा ब्लॉक लेते थे एक। ओके, यहाँ 0 इंडेक्स स्टार्ट करते थे, तो 0 इंडेक्स पे पहला एलिमेंट, फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा दूसरा एलिमेंट, सेकेंड इंडेक्स पे तीसरा, और ऐसे हम करते थे। फिर हम नीचे हमारा जो मेमोरी का एड्रेस है वो लिखते थे, ठीक है। लेकिन 2D एरे को हम ऐसे मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं मेमोरी में। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सबस्क्रिप्ट मीन्स क्या हो गया हमारा रोज, तो ये हो गए हमारे पूरे रोज। सेकेंड सबस्क्रिप्ट मीन्स ये पूरे हो गए हमारे कॉलम्स। ओके, तो हमारे पास कितने हैं, 5 rows and 4 columns and name of the array is ABC। ABC is the name of array। हमारे पास 5 rows है, 1 2 3 4 5, 5 rows and 4 columns, 1 2 3 4 columns। ओके, सो अब देखिए ABC 0 of 0 मीन्स पहले रो की जो वैल्यू है वो 0 0 एलिमेंट की पहली वैल्यू स्टोर हो जाएगी। देन 0 of 1 पे दूसरी वैल्यू, 0 of 2 पे तीसरी वैल्यू एंड 0 of 3 पे चौथी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। मीन्स एक रो के हमने 4 एलिमेंट्स यहाँ पे स्टोर कर दिए हैं। ओके, देन ऐसे ही हमने फर्स्ट रो 0th कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये हो गई हमारे सेकेंड रो की पूरी वैल्यूज, ये हमारे थर्ड रो के पूरे वैल्यूज, फोर्थ रो के पूरे वैल्यूज और फिफ्थ रो के पूरे वैल्यूज। ओके, तो हमने यहाँ पे इंडेक्स लिया है, अब इंडेक्स की जगह पे हम यहाँ पे वैल्यू प्लेस करेंगे तो ये हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम मेमोरी में वैल्यूज स्टोर करते हैं। सो लेट अस समराइज टुडेज लेक्चर। टुडे वी हैव स्टडीड व्हाट इज द सिंटैक्स एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ 2D array, how to store user values into 2D array, and how we are represent 2D arrays into memory. So memory representation of 2D array we have also covered. So dear students, thanks for watching the video. Keep learning and enjoy learning. Thank you so much.